देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीच बीच में आप लोगों को सूचनाएं प्राप्त होती है कि किसी महिला से या पुरुष से जो है अचानक से कोई मोबाइल की छिनतई करके निकल जाते हैं। हम लोग की टीम के द्वारा जो है इस सूचना एक प्राप्त हुआ कि लालपुर थाना अंतर्गत में आर मार्केट के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल जो है वो झपट्टा मार करके ले गया। इस आलोक में लालपुर थाना में एक कांड दर्ज कराया गया। दर्ज करने के उपरांत में हम लोग इस पर एक टीम गठित की, जिसमें लालपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में इसमें काम करना शुरू किया। बाद में गाड़ी की कुछ पहचान हम लोगों को मिली और पहचान के आधार पे हम लोगों ने पहचान एस्टेब्लिश किया और 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है। उनके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। साथ ही साथ हम लोग को और भी जब उनसे कड़ाई से पूछताछ किए तो उन्होंने कई घटनाओं को करने का अपना ये अपराध स्वीकार किए हैं, जिसमें इन लोगों ने पूर्व में किशोरगंज एरिया से, रातू रोड से, साथ साथ में मेन रोड से जो है लूटने की बात इन लोगों ने स्वीकार किया है। फिलहाल अभी इनके पास से 4 मोबाइल बरामद है और ये चारों ही लूट का मोबाइल है, जिसमें से 2 मोबाइल लूट का है और उसके संदर्भ में हम लोग स्थापित कर लिए हैं। 2 मोबाइल का जो है हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका हम लोग उसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को निकाल करके देखेंगे कि किन जगहों से लूटा गया है और अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्तियों का जो नाम है उसमें एक ऋतिक सोनी है जो दीपा टोली का रहने वाले हैं और दूसरा व्यक्ति का नाम जो है वह अशोक कुमार सिंह है या सुखदेव नगर किशोरगंज का रहने वाले हैं। तो दोनों की पूछताछ जारी है और अभी हम लोग देखेंगे कि यदि इनकी जो आवश्यकता पड़ती है तो फिर रिमांड पर भी लेंगे। आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास है कि ये जमशेदपुर में सीताराम डेरा क्षेत्र से भी इन लोगों ने मोबाइल की छिनतई किया है। मतलब स्पष्ट है कि ये घटना करने के उपरांत दूसरे जिला में जाकर के भी घटनाओं को अंजाम देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। सर, फोन का जो छिनतई करता है छीन के यहीं बेचता है कि कहीं और भी? देखिए, इनको है कि कोई भी व्यक्ति को ये कहते हैं कि मोबाइल हमारा है और चूंकि इनको पैसे की कमी है और इस प्रकार जो अज्ञानतावश जिनको जानकारी नहीं होती है वैसे व्यक्तियों को जो है ये मोबाइल कम रेट में दे देते हैं। तो अभी हम लोग उस पर भी इनके द्वारा स्टेटमेंट इस तरह का दिया गया है, तो अभी हम लोग उसको कितना सच बोल रहे हैं इस पर भी हम लोग स्थापित करने का काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, आज भी इंस्टॉलेशन हुए, पहले से भी लगा हुआ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, रांची वासियों से एक अपील है और उनके लिए एक जानकारी शेयर करना चाहते हैं। खास करके जब भी कभी इमरजेंसी नंबर होता है तो 112 पे हम लोग कॉल करते हैं, मोबाइल से अपना कॉल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में मोबाइल नहीं होता है, कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं होता है, कभी किसी का बैलेंस नहीं होता है। इस आलोक में यदि किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना या दुर्घटना होता है तो पुलिस तक कैसे मदद अपना पहुंचाएं, इस संदर्भ में सभी खास करके रांची जिला के कई क्षेत्रों में हम लोगों ने एक इमरजेंसी बॉक्स लगाया है, जिसमें वहां से अपना एक बटन को टिप करके आप यदि वहाँ कुछ भी बोलेंगे तो वो हमारे कंट्रोल रूम में सीधा सुनाई देगा और तत्काल ही आपको जो है पुलिस की सहायता आपको उपलब्ध हो पाएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि आप हरमू रोड में आप शनि मंदिर के पास चले जाएं या हरमू अरगोड़ा पुलिस स्टेशन के कटिंग के पास चले जाएं, बिरसा चौक के पास चले जाएं। इस प्रकार लगभग 50 और इमरजेंसी बॉक्सेस को जो है रांची में लगाए जा रहे हैं। इसकी प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं कि उस एक बटन से आप तक पुलिस की मदद पहुंच सकती है, तो आप इस बटन का भरपूर उपयोग करें। और यदि आपको आवश्यकता है कि पुलिस की मदद हमें तत्काल चाहिए तो उसे दबा करके आप मेरे सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ सकते हैं। अभी तक कुछ ऐसा हुआ है सर इस बीच में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें है कि इमरजेंसी बॉक्स की जिनको जानकारी है और यदि उन्हें किसी तरह की समस्या है तो तत्काल वो अपने इमरजेंसी बॉक्स के बटन को दबा करके वो सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क अपना शिकायत या अपना जो सहायता का जो बिंदु है वो मांग सकते हैं। लेकिन सर, इसको लेकर जागरूकता की कमी देखी गई, पहले से भी इंस्टॉलेशन था लेकिन नहीं, आप एक चीज देखेंगे कि जितने भी कटिंग या चौराहे हैं वैसे चौराहों जगह पर एक माइक और एक अनाउंसमेंट की आवाज आपको सुनाई देती होगी। ये मुख्य रूप से इसी चीज के लिए लगाई गई है कि जब भी कोई ट्रैफिक या कंट्रोल रूम का कोई मैसेज हमको फ्लैश करना पड़ता है तो वहाँ से वो सब कुछ सुनाई देता है, वहाँ से आप बता सकते हैं। सर, अगर कोई नहीं बोल दिया मतलब जानने नहीं, अब साफ स्पष्ट है कि कोई ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है, इसका नाम ही इमरजेंसी बॉक्स है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कोई व्यक्ति इसको यदि छेड़छाड़ करने का प्रयास या कोई गलत इस्तेमाल करके पुलिस को परेशान करने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।